हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये सेजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। और हम देखेंगे कि जून के महीने में क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। ये रीडिंग जो है 2 पार्ट्स में है। पहले मैं रीडिंग आपको एक्सप्लेन करूँगी अगर आप यहाँ मौजूद हैं रिलेशनशिप के लिए, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अगर आप यहाँ मौजूद हैं करियर या बिज़नेस या जॉब के हवाले से। सो रीडिंग आप कंप्लीट देखिएगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है रिलेशनशिप में से हम स्टार्ट करेंगे कि सेजिटेरियस लोग जो हैं वो किसी के साथ अपना सीरियस किस्म का शादी वाला रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं और एक फैमिली लाइफ जो है उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इस बात की रियलिटी का आपको बहुत शिद्दत से एहसास है कि आपकी जिस पर्सन को आप अप्रोच करना चाह रहे हैं उनके साथ बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा, ये भी मुमकिन हो सकता है कि इस साल के आगाज़ में के आसपास इतनी ज़्यादा कोई अच्छी आप लोगों की आपस में कम्युनिकेशन ना रही हो, या आप लोगों की कम्युनिकेशन के दरमियान में कुछ नेगेटिव फैक्टर आया हो, और या कुछ इस किस्म की बात हुई हो जिससे आपको ये एहसास है कि आपका इम्प्रेशन जो है उनके ऊपर वो कुछ इतना पॉजिटिव नहीं है। ये पर्सन जो है ये अभी कुछ रीसेंट अरसे में भी आपके साथ इनकी बातचीत रही है। पिछले तकरीबन आप ये समझ लें कि हो सकता है कि 2-3-4 हफ़्ते हो चुके हों जहाँ पे आप ये सोच रहे हों कि क्या मुझे अब अप्रोच करना चाहिए, क्या मुझे अब पहला स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आप जो हैं वो इस पर्सन के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स लिए हुए हैं, लेकिन एक इनडिसीजन जो है वो बहरहाल मौजूद है, और उसकी ज़ाहिरी बात है आपके पास कुछ ना कुछ सर्टन रीज़न्स भी मौजूद हैं। आपके जहन में है कि मुझे इनको प्रॉपर्ली प्रपोज़ करना है। अच्छा, ये पर्सन जो है ये कम अज़ कम ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि मेंटली आपके कैलिबर का पर्सन है, लेकिन आप या तो इनकी पर्सनालिटी से इतने ज़्यादा मुतासिर हैं, या ये कह लें कि चूँकि जैसे कि मैंने कहा कि कुछ अर्सा पहले तक कुछ मामलात आपके इनके साथ कुछ बहुत अच्छे नहीं रहे, इसलिए आप अपनी पूरी एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एक एनर्जी होती है, एक चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, एक पर्सोना होता है, आप अपने आप को यहाँ पे कुछ वीक महसूस कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अभी यहाँ इस महीने में या जून के एंड तक जाते जाते भी चाहे आपकी कितनी ही ख्वाहिश है, इसके बावजूद कोई आप बहुत बड़ा मेजर स्टेप लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। और उसकी वजह जो है वो यही कन्फ्यूजन्स हैं, यही सब बातें हैं आपके जहन में है कि ये पर्सन जो है अब ये कह लें कि लास्ट टाइम की जो कोई कम्युनिकेशन है तो बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि ये पर्सन का रिस्पॉन्स आपकी तरफ इतना कोल्ड हो कि अब आपकी हिम्मत नहीं बढ़ रही कि आप इनके साथ कम्युनिकेट करें। इस सारी सिचुएशन में तब्दीली आने में टाइम लगेगा और ये बात दिसंबर तक भी जा सकती है, ठीक है। अब इसमें जो सिचुएशन के साथ आपकी एडवाइसेस जो हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। बहुत जल्दी ना करें, ठीक है। ग्रेजुअली चीज़ों को लेके आगे चलें। ग्रेजुअली अगर आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है तो पहला स्टेप दूसरे पर्सन को अप्रोच करना है, नॉर्मल बातचीत बहाल करना है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिल्डअप होंगी, आहिस्ता आहिस्ता बातें आगे बढ़ेंगी। दूसरी चीज़ जो है वो है कि द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो जवाब आपको चाहिए, जो पॉजिटिविटी आपको चाहिए वो आ रही है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उसमें कुछ टाइम लगेगा, और जो मेरी समझ बूझ कह रही है वो ये कि आपको कम अज़ कम दिसंबर तक हो सकता है इंतज़ार करना पड़े। इसमें कोई शक नहीं कि ये पर्सन आपके लिए बहुत चार्मिंग है, बहुत सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय है, आपको एक अट्रैक्शन है जो इनकी तरफ फील होती है। लेकिन कुछ भी जो भी एक तो जो प्रीवियस नेगेटिविटीज़ हैं उनको काउंटर करने के लिए, और जो फर्दर आगे आपको रिलेशनशिप बनाना है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, और जो भी पहले बातें हुई हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो है जैसा है
जो सच में है वही आपको प्रेजेंट करना है, अपने आप को कुछ फेक बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब ये तो हो गई वो सब सजिटेरियस जो कि रीडिंग देख रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि अगर आप ये रीडिंग करियर और बिज़नेस के हवाले से देखना चाह रहे हैं तो तब क्या सूरत हाल है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस महीने में कोई ना कोई आपको ऐसा पर्सन अप्रोच करे जो कि कोई नई अपॉर्चुनिटी और कोई नया आइडिया और कुछ ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए नई इन्वेस्टमेंट जो है वो हो। जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है या कारोबार में इन्वेस्टमेंट नहीं है, दोनों बातें मुमकिन हैं, लेकिन आपको एक फीलिंग है जो कि आप ये कह लें कि टू गुड टू बी ट्रू की हो सकती है, और आप अभी तक या ये कह लें कि जून के महीने में बहुत ज़्यादा सर्टन नहीं नज़र आ रहे और आपको लगता है कि ये इतना अच्छा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गलत होने के इम्कानात हैं, कुछ ना कुछ गलत होने के चांसेस हैं। सो मुझे ये लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी शायद आपके हाथों से स्लिप हो जाए और आप इसी कैफियत में रहें कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ट्रिकरी विच इज़ गोइंग ऑन और मुझे मोहतात रहना चाहिए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये ऑफ़र जितनी अच्छी नज़र आ रही है लॉन्गर रन में मुझे ये थोड़ा फंसा दे। आपके अंदर अभी एक जैसे कि मैंने कहा कि फ़ियर है और एंग्जाइटी है, सो चांसेस आर देयर कि आप एक केयरफुल किस्म का गेम प्ले करना चाहें और रिस्क ना लेना चाहें। बेसिकली किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स ऑर्डर में ये वो पर्सन हो जाता है जो कि आप ये कह लें कि किसी तरह का लॉस नहीं लेना चाहता और अगर कुछ चक्करबाजी करनी पड़े तो वो भी कर लेता है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की पर्सनैलिटी यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नज़र नहीं आ रही, जो कि ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पे आप ख़ुद मौजूद हैं। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो चांस आपके सामने आ रहा है, एक तो ये कि ये बहुत जल्दी निकल जाएगा, ये बहुत देर स्टे नहीं करेगा। दूसरा ये कि बज़ाहिर यहाँ कार्ड्स की हद तक देखने में तो इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है। मुझे ये लगता है कि रादर दैन कि आप इस बात के ऊपर टोटली इनकार कर दें या बिल्कुल इसको कंसिडर ही ना करें, बेहतर ये होगा कि आप इस बारे में सोचें। ये भी हो सकता है कि कोई आपकी फ़ैमिली में से कोई पर्सन ऐसा हो जो कि आपको बता सके कि इस अपॉर्चुनिटी के अंदर या इस बात के अंदर कितनी रियलिटी मौजूद है। ये याद रखिएगा कि अगर ये काम आपको करना पड़े या ये कोई ऐसा काम भी हो सकता है जिसमें आपके लिए प्रीवियसली कोई एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है, और ऑब्वियसली अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ नया सीखना भी पड़ेगा। ये जो एक ट्रिकरी वाली फीलिंग है ये वाइस वर्सा हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपको एहसास हो कि आपके साथ कुछ चक्करबाजी हो रही है या रीसेंट पास्ट में आपके साथ कुछ चक्करबाजी हुई थी, और ये भी हो सकता है कि आपने ख़ुद किसी के साथ कुछ दो नंबरी की हो और थोड़ा कुछ ना कुछ इधर उधर चीज़ें की हों, जहाँ से अब आपको ये फीलिंग है कि मामलात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं या मेरे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए जैसा कि मैंने ख़ुद किया है या जैसा कि मेरे साथ पहले हो चुका हुआ है। मुझे ये लगता है कि ये सब सूरत हाल जो है ये ग्रेजुअली डेवलप होगी अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करते हैं। तो काम भी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो काम भी ग्रेजुअली आगे बढ़ेगा और स्लोली आगे बढ़ेगा। 2021 का एंड और 2022 का आगाज़ जो है, ये दोनों टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं काम के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, कारोबार, जॉब, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए। सो ग्रोथ के चांसेस हैं, ठीक है। ये नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ के चांसेस हैं और आप उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ, आप ज़रा सेफ़ प्ले करते हुए चीज़ें कुछ चला रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़े। ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।